Hello, students. I have prepared some questions from previous year AKTU examination of Unit 5 in Computer Graphics. There are total 10 questions. यूनिट 5 में जो भी टॉपिक्स हैं हमारे वो थ्योरी बेस्ड ही टॉपिक्स हैं। इसमें हमें करना क्या है, कुछ डायग्राम्स प्रिपेयर करने हैं। जो एल्गो अगर है तो उसका कॉन्सेप्ट है हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन या न्यूमेरिकल सॉल्विंग इस यूनिट में नहीं है। ये हमारी पहले यूनिट 4 का ही जो पार्ट था जिसे यूनिट 5 में शिफ्ट कर दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है हमारा, एक्सप्लेन टू अप्रोचेस यूज टू डिटरमाइन हिडन सरफेसेस। जो हमारी हिडन सरफेसेस होती हैं डिस्प्ले मेथड्स में, सरफेसेस जो हिडन हो जाती है उसमें जो अप्रोचेस यूज हो रही हैं उसमें किसी भी दो अप्रोचेस का एक्सप्लेनेशन करना है। मीन्स यानी कि सिंपली अगर हम देखें तो हिडन सरफेसेस क्या है इनके बारे में पढ़ना है और उसको हम फाइंड कैसे कर सकते हैं। पहला टॉपिक ये हुआ। द सेकेंड टॉपिक इज व्हाट आर वेरियस बैक फेस डिटेक्शन एल्गोरिदम, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम। नेक्स्ट है हमारा कि बैक फेस डिटेक्शन एल्गोरिदम क्या है और इसमें अगर टाइप्स हैं तो उन टाइप्स को हमें पढ़ना है, एक्सप्लेनेशन है उसका। थर्ड है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बैक फेस डिटेक्शन। तो ये बैक फेस डिटेक्शन फिर से आ रहा है, रिपीटेड है हमारा, यानी कि बैक पेज डिटेक्शन जो है हमें अच्छे से पढ़ना है, इंक्लूडिंग इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डेप्थ बफर मेथड विद एल्गोरिदम ऑफ हिडन लाइंस। हिडन सर्फेसिस का क्वेश्चन हमने ऊपर देखा है, अब यहाँ पर हिडन लाइंस यानी कि डेप्थ बफर मेथड जो हमारा हिडन लाइंस का है उसको अच्छे से हमें पढ़ना है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन ए बफर विजिबल सरफेस एल्गोरिदम विद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। फिर हमारी है विजिबल सरफेस एल्गोरिदम में ए बफर जो हमारी यूज़ हो रही है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी वर्किंग कैसे होती है, क्या क्या एडवांटेजेस हैं एंड डिसएडवांटेजेस क्या है हमारे ए बफर एल्गोरिदम के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्कैन लाइन एल्गोरिदम। स्कैन लाइन एल्गोरिदम हमारी क्या है, उसके स्टेप्स क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये पढ़ना है। नेक्स्ट फिर 7 है हमारा राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। तो ये हमारे कुछ छोटे छोटे से टॉपिक हैं जिसमें से कुछ हमारे रिपीट होने के चांसेस रहते हैं और बाकी हमारे ये सारे टॉपिक्स यूनिट 5 को कम्प्लीटली कवर कर लेंगे। तो पहला हमारा एम्बियंट लाइट का टॉपिक है, सेकेंड इज डिफ्यूज इल्यूमिनेशन है, सी है पॉइंट सोर्स इल्यूमिनेशन, डी हमारा लैम्बर्ट्स लॉ है, ई स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन हो गया, फिर फॉग इल्यूमिनेशन मॉडल है, और फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है डेराइव सिंपल इल्यूमिनेशन मॉडल। जो भी हमारे इल्यूमिनेशन मॉडल हैं सिंपल वाले उसको डेराइव करना है। और यहाँ पर जो हमारा फॉग इल्यूमिनेशन मॉडल है, वार्ड मॉडल है, ये रिपीट होता है इल्यूमिनेशन इनका। फिर जो हमारी एल्गोरिदम थी डेप्थ बफर एल्गोरिदम थी, ए बफर एल्गोरिदम है, बैक फेस डिटेक्शन हो गया, ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि हमारे रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट इज वॉन मॉडल। वॉन मॉडल क्या है हमारा, इसमें जो भी टॉपिक्स हैं उसमें हमें बेसिकली क्या फोकस करना है, क्योंकि सारे थ्योरेटिकल पोर्शन ही है, कैलकुलेशन से हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, उसकी नीड नहीं है। तो बेसिकली किसी भी थ्योरी टॉपिक को पढ़ने का तरीका यही होता है हमारा कि हमें जो टॉपिक है उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और उसका डायग्राम विच इज़ मस्ट। डायग्राम अगर होगा तो हमारा क्या है कि एक तो इम्प्रेसिव होता है एंड द नेक्स्ट इट इज़ ऑल्सो हेल्प्स टू गेन मोर मार्क्स इन एग्जाम्स। तो जैसे वॉन मॉडल का कॉन्सेप्ट है तो वॉन मॉडल हमारा क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज डिफाइन ट्रांसपेरेंसी एंड शैडोज। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, शैडो क्या होती है। अब यहाँ पर जब यूनिट 5 में जब टॉपिक्स हम स्टडी करेंगे तो ये सारे टॉपिक्स हम बेसिक फिजिक्स में भी पढ़ चुके होंगे, थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन होगा यहाँ पर। और जो एल्गोरिदम्स इंक्लूड हुई हैं, हिडन सरफेस की हो गई है हमारी, विजिबल सरफेस एल्गोरिदम है यहाँ पर, डेप्थ बफर है, ए बफर है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट होती है। फॉग मॉडल हुआ, वॉन मॉडल हो गया हमारा,
इल्यूमिनेशन का कॉन्सेप्ट है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम अच्छे से कवर कर लेते हैं तो यूनिट 5 हमारी कंप्लीटली कवर हो जाएगी। और यूनिट 1 और 2 ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं। इससे हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन आता है 1 एंड 2 से, जो भी हमारे रोटेशन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट था, क्लिपिंग का कॉन्सेप्ट था, जितनी भी इम्पॉर्टेंट एल्गोरिदम्स है वो हमारी यूनिट 1 यूनिट 2 में है। यूनिट 3 में हमारा 3 4 5 में वेटेज जो है वो थ्योरी पोर्शन का ज़्यादा हो जाता है, प्रोजेक्शन के टॉपिक्स आ जाते हैं। फिर हमारा जो है इसमें इल्यूमिनेशन हो गया, डिटेक्शन हो गया। यूनिट 4 में दो से तीन ही टॉपिक्स हैं जो स्टडी करने हैं, स्प्लाइन कर्व, बेजियर कर्व, बी स्प्लाइन कर्व, क्वाड्रिक सरफेसेस। ये सारे टॉपिक्स ही सिर्फ स्टडी करने हैं। तो इतने सारे टॉपिक्स को अगर हम अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो इन फ्यूचर जो भी हमारे एग्ज़ाम्स की डेट अगर अचानक से ही आ जाती है, एग्ज़ाम्स में ज़्यादा हमें गैप नहीं मिल पाएगा जितने चांसेस हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत हेल्प करेंगी। ओके, थैंक यू।